अब की बार 14 फरवरी को, और इसको मातृ पितृ पूजन दिवस में इसको मनाइए। माता पिता का उस दिन पूजन कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। इनसे बड़ा देवता नहीं है कोई, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। भले ही माँ 80 साल की है, तुम 60 वर्ष के हो, तो भी माँ के चरणों में 2 फूल रखना, उसके चरणों में वंदन करना, प्रणाम करना, मत्था टेकना, माँ बाबूजी को प्रणाम करना। जिनको माता पिता नहीं है वो मानसिक भाव से अपने माता पिता को वंदन करें, प्रणाम करें। ये मातृ पितृ पूजन वाला दिन 14 फरवरी को है। जरूर करना, जरूर वंदन करना, प्रणाम करना। मैं भी अपनी माँ को फोन लगाऊंगा, यदि फोन कोई उठा लेगा, कोई सुन लेगा तो करूंगा बात। आप भी अपनी माँ को वंदन करना, प्रणाम करना, पूजन करना। कल इसी पंडाल में दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक पूज्य आसाराम बापूजी के द्वारा स्थापित योग वेदांत समिति के तत्वावधान में 1 घंटे का मातृ पितृ पूजन इस पंडाल परिसर में कल होगा। 8 तारीख का कल ही है, हाँ? कल तो उसमें कल थोड़ा पहले से आप आ जाइएगा, मैं भी पहुंच जाऊंगा। पूरी दुनिया में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन में बदलने वाला ये महापुरुष हुआ। चलो, ये देश की कुछ स्थितियां ऐसी रही हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, उसके ऊपर बड़े संकट आए हैं, हम लोगों ने बड़ा बारीकी से पढ़ा है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई पक्षपात वाली बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। इस सनातन धर्म के लिए बापूजी ने बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा योगदान किया है, सदियों तक इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कितनों की शराब छुड़ाई गई, कितनों का मांस भक्षण बेघर हो रहे थे, कितनों का जीवन बचाया, कितने लोग जिंदगी जीना सीखे। उन्होंने इतना कुछ किया। इस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ करे और उनके द्वारा बनाई गई गतिविधियां एक लंबे समय तक इस देश में जीवित बनी रहे। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। जब भी कोई 14 फरवरी को माता पिता की पूजा करता है तो एक बार बापूजी की छवि उन लोगों के माथे में जरूर गूंजती है। ये तिथि, ये तारीख पूरे देश को इस महान संत ने प्रदानित की है, और यह महापुरुष तो साक्षात भगवान ही इन रूपों में अवतरित होता है, जो धरती का हर प्रकार से कल्याण करता है। तो कल योग वेदांत सेवा समिति के तत्वावधान में 12:30 बजे से 1:30 बजे तक 1 घंटे का जो कार्यक्रम है, मैं भी उस समय इधर ही होऊंगा, और आप भी उस समय यहाँ पर आ जाइए। इस देश में इतने बड़े बड़े अपराध लोगों ने किए और वो जमानत पर बाहर चल करके आ गए, लेकिन जो स्वस्थ नहीं है, दिक्कत और परेशानी है जिन्हें, और वो इतना बड़ा केस नहीं है तो भी वो जमानत पर भी बाहर नहीं आ पा रहे, तो इसमें भी कुछ गड़बड़ी सी दिखती है। और मैं तो निर्भय होकर के बोल रहा हूँ, मुझे तो इस बात का कोई बिल्कुल भय नहीं है। संतों के ऊपर कुठाराघात, संतों के ऊपर अपराध, यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं और नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि यह मेरी बात सबको ठीक नहीं लग रही होगी, ऐसा भी होगा, और ऐसा भी होगा कि ये मेरी बात बहुतों को शहद से भी ज्यादा मीठी लग रही होगी। और सच यही है, जो हमने सुना है वो बिल्कुल सच नहीं हो सकता, यह भी हो सकता है। आप सब टीवी की ही बात मान लोगे, टेलीविजन की बात मान लोगे, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। ये देश में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जेल में डाल दिया उस बादशाह ने, क्या गोस्वामी तुलसीदास जैसा महापुरुष कोई त्रुटि, कोई गलती कर सकता है? हमेशा से इस देश में ऐसा चलता रहा है। मैं भगवान को प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो स्वस्थ हों। प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। उनके द्वारा सम्मान दिया गया 14 फरवरी को, सब अपने अपने घरों में इस दिन को मातृ पितृ पूजा के साथ जोड़िए, माता पिता को वंदन कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय।
होता है। मेरी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। मेरी कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई बाई फेस, हम कभी आमने सामने मिले नहीं, लेकिन मैंने उनके विचार पढ़े। आदमी के विचारों की कदर होती है। उनकी एक किताब है यौवन सुरक्षा, इतनी सुंदर किताब है। मैं कितनी उनकी किताबों के नाम में बताऊं। ये देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, और इतना दिया है कि ये देश उस दिए हुए से पूर्ण नहीं हो सकती, ये पक्का है। पांडालों में बैठने को जगह नहीं मिलती थी, और आज भी इस देश का सर्वेक्षण किया जाए तो बापू के शिष्यों की श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं है। यदि उनके शिष्य मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं कहता हूं कि साधु की वाणी अमर होती है। उन्होंने जो तुम्हें मंत्र दिया है उसके ऊपर अड़ग रहिए, उसको आप जप कीजिए, अपने गुरु को बिल्कुल भी मत बदलिए। यदि तुम्हें कोई अच्छा संत तुम्हारे समाधान के लिए मिलता है तो ये सोचिए कि तुम्हारे गुरुदेव की कृपा है कि तुम्हारे समाधान के लिए तुम्हें कोई बढ़िया सा महापुरुष मिल गया है, महात्मा मिल गया है। उनकी छवि घर से बाहर न करें, उनकी तस्वीर अपने घर से बाहर मत कीजिए। दुनिया है पता नहीं क्या कहेगी। ये दुनिया ने राम और कृष्ण को भी बिना कहे ये दुनिया चूकी नहीं है। संसार का तो नियम ही ऐसा है, और ऐसी स्थिति परिस्थितियों में ही जो श्रद्धा बना करके रखता है वही तो शिष्य है। उनके अनुशासन में आपने जीवन जिया है, उनके अनुशासन में आपने अपनी जिंदगी जी है, तो उस अनुशासन की पर्दी से बिल्कुल बाहर जाना नहीं है। मुझे कथा में बहुत आगे चलना है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राम।